मरीच नाम के एक ऋषि हैं, उनको उनका शरीर दान करा के विश्वकर्मा जी उसके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाएंगे और उस वज्र से वृत्रासुर की छाती पे जब वो लगेगा तब जाके वृत्रासुर मरेगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया और इंद्र उस वज्र को लेकर के जब वृत्रासुर से लड़ने गया, उसकी छाती पर जब वज्र चलाया तब जाकर के उसको गति प्राप्त हुई। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद में कश्यप जी की जो पत्नी है वो दिति महारानी जी, इनके दैत्य पैदा हुए लौट हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष तो भगवान ने शुक्र अवतार धारण करके मार दिया। अब हिरण्याकश्यप के 4 लड़के पैदा हुए, लौट, अनुलाद, संवाद और प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त हुआ, इस बात को आप सब जानते हैं। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप नहीं चाहता था कोई विष्णु भगवान की पूजा करे, उसके गुणगान करे, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करे, वो नहीं चाहता। जो कोई नाम लेता उसको कत्ल करा दिया, उसने मरवा दिया। अब प्रहलाद को जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया तो वहां सब बालकों से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 ऐसा जाप कराता। जब नारायण नारायण का जाप कराता, इस बात की शिकायत गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के 2 बेटे स्कूल चलाते थे, उन्होंने हिरण्याकश्यप को शिकायत कर दी, महाराज देखो हमसे आप क्यों मत कहना, तुम्हारा छोटा छोटा बेटा है ना ये प्रहलाद, जरा भी हम इधर उधर हो जाते हैं तो ये राक्षसों के बालकों को उल्टी तुम्हारे शत्रु नारायण विष्णु का नाम स्मरण करवाता है। उसने कहा अच्छा गुरुपुत्रों, कल मेरे साथ उसको पकड़ के लाना। आश्रम से अगले दिन प्रहलाद जी को ये गुरुपुत्र जब सुबह सुबह वहां जा धमके तो प्रहलाद जी रोज राक्षसों के बालकों को बीच में उनके बीच में बैठता और उनसे ये कराता था श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसे बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो शिकायत करके उसको हिरण्याकश्यप के दरबार में लाया गया तो इतना नाराज हुआ, उसने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। लेकिन भगवान की कृपा से वो बचता रहा, पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, सांपों से डसवाया, तेल के कढ़ा में पटकवाया, पर फिर भी नहीं मरे। प्रहलाद कहने लगे, फिर उसने देखा कि इस प्रयास से नहीं होगा तो फिर ये कैसे ही मरे। उसकी एक बहन थी, राहु के लिए ब्याही गई थी, वो होलिका, उसको बुलाया। वो मंत्र जंतर जादू टोना जानती थी, सूर्य उपासना करके उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया था, वो जिसको गोदी में बिठाती और जिसका नाम लेती वो भस्म हो जाता था। तो प्रहलाद जी को भी उसने गोदी में बिठाया, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया, प्रहलाद बच गए और वो जल गई। होली का दिन था, भगवान क्यों कि उस सिंह का नाम था, उसका होलिका कहते हैं उसको। उससे सूर्य भगवान ने ये कहा था तुम्हारा कोई शत्रु हो तुम कहोगी वो जल जाएगा, पर ध्यान रखना भगवान का भक्त नहीं होना चाहिए। यदि तुम किसी दिन भगवान के भक्त को मारने के लिए प्रयास करोगी, उस दिन तुम मरोगी और भक्त बच जाएगा। तो वो स्वाहा हो गई। अंत में भगवत प्रेमियों, उस हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया और कहा कि मैं देखता हूं तेरा विष्णु कैसे रक्षा करता है, तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा,
बता कहाँ है तेरा विष्णु। तब उसने यही कहा, हे पिताश्री, मुंह में तो में खड़ग, खम्भ में पूर रहे हो जगदीश। मेरा जगदीश तो सब जगह है, मुझ में, आप में तुमने खड़ग ले रखा है, इसमें और एक खम्भे में बांध रखा हूं, मैं देखता हूं। अब हिरण्याकश्यप भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? समय का इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या की थी हिरण्याकश्यप ने, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना यंत्र से, ना मंत्र से, ना तंत्र से, ना भीतर ना बाहर, न दिन न रात, ऐसा वरदान। तो भगवान देख रहे हैं, जब सूर्य आधा अस्ताचल में गहरा आधा दिखाई दिया, उस समय खम्भ फाड़ के भगवान प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की। उन्होंने, भगवान ने उसको जंगा पे पटक लिया, हिरण्याकश्यप को बड़े बड़े नाम से ऐसा रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं बनाई ऐसी कोई सृष्टि, आधा शेर का और आधा मनुष्य का रूप धारण किया। उसका पेट फाड़ दिया, आंतें निकाल ली, गरम गरम खून। भगवान नृसिंह पान करते हैं, देवताओं की आंखें रुक गई, देवता आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप का अंत हो गया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सबने प्रयास किया। जिस समय हिरण्याकश्यप का के प्राण छूटे, उस समय दिव्य ज्योति निकली जो भगवान नृसिंह के चरणों में समाहित हो गए। भगवान नृसिंह अतड़ियों को लंबा लंबा कर करके देख रहे थे, लेकिन भगवत प्रेमियों, प्रहलाद जी ने कहा ये मेरे पिताश्री हैं, इसलिए भगवान आप अब इनकी दुर्गति मत करो। तो भगवान ने कहा मैं ये देख रहा था कि तेरा जैसा भक्त का कोई अंश और तो नहीं है, अब है नहीं, इसलिए इसका उद्धार हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। देवता, लक्ष्मी जी सबने स्तुति करके इस प्रकार से भगवान के क्रोध को शांत किया। भगवान उसको वरदान दे के चले गए। राज सिंहासन पर प्रहलाद जी को अभिषिक्त कर दिया गया है। भागवत जी के अंदर मोक्ष के 10 साधन बताए गए हैं। हे राजा परीक्षित, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र कथा सुनना, तपस्या करना, इस प्रकार से अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, अपने धर्म का पालन करना, एकांत सेवन करना, भगवान के नाम का जाप करना और अणमा महिमा गर्मा लगमा ईशत्वा सत्य प्राकाम्य जैसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको योग और प्राणायाम के द्वारा प्रभु का स्मरण करते समाधि तक का ज्ञान प्राप्त करना, ये 10 लक्षण मोक्ष के हैं। मानव धर्म के भी भागवत जी के अंदर वर्ण धर्म, मानव धर्म, इनके सारे लक्षण बताए गए हैं। गृहस्थी के क्या कार्य हैं? गृहस्थी का काम है जो भी काम करें परमात्मा को याद करके, समर्पण करके करें। शरीर से घर परिवार के साथ रहें, शरीर से तो घर परिवार से जुड़े, पर मन से मेरे गोविंद कन्हैया से जुड़े रहो। तन से तो आप अपने घरेलू कामों में लगाओ, पर मन जरूर मेरे भगवान के प्रति लगा के रखो। कोई भी काम करो। बहुत सी माताएं बहनें लड़ती रहती हैं, जब लड़ाई हो जाती है तब पिंडा नहीं छोड़ती हैं, घर का काम भी करती हैं, पर लड़ते लड़ते नाम ले ले करके उस दिन ज्यादा काम नहीं करती हैं। अरे लड़ने के बजाय आपको जब किसी से लड़ाई हो जाए ना, आप दूसरे का नाम मत लो, आप मेरे भगवान गोविंद का नाम ले लेके लड़ो, तो वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करें। सभी जीवों को अपना
सब जीवों में आप परमात्मा का ही दर्शन करें। प्रतिदिन मैंने अभी बताया था पंच महायज्ञ करना चाहिए। आपके घर पर कोई ऋषि साधु संत महात्मा कोई भी आए, अतिथि आए, स्वागत करो। हर श्राद्धों में आप अपने घर के पितृगणों के लिए श्राद्ध जरूर निकालना नहीं भूलें। इस प्रकार से आत्मदेव का पूजन करना चाहिए। आप अपने घरों में समय समय पर पूजाएं संपादित कराते रहें, यज्ञ कराएं, समयानुसार दान दें। घर के हर व्यक्ति की इज्जत करते हुए अपने धर्म का पालन करें। मैंने बहुत से ससुर भी ऐसे देखे हैं जो अपने बेटा की बहू को सीधी गाली देते हैं। ऐसे ससुरों को तो मर जाना चाहिए। बेटे की बहू से जो गाली गलौज कर रहा है वो काई का ससुर? अरे तेने जब ते या घर में पाम धरे हो, जब ते तेने हमारा पटपरा फोड़ दियो, ऐसी ऐसी बात वो नहीं, बात नहीं करनी चाहिए। हमारी माता बहनों के लिए भी कभी भी सुख दुख कैसा भी मिले अपने पति के द्वारा लाए हुए चीज पर संतुष्ट करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी माता बहनें भी ऐसी डिमांड करती है और पति नहीं ला पाते हैं तो नाराज हो जाती है। ये सामान नहीं लाए, मैं तो जब से यार घेरी पे आई हूं ना, मैंने तो ये देखो रेवे छपरा ना खावे खपरा। मैं तो ऐसा ही देखो तू ना तेरे भैया बाप सब जना ते मैंने पाम धरे हो ना, बाद ना ते भरपेट रोटी खावे लगे हैं तुम, ऐसे और कह देती है। तो ऐसा काम कभी नहीं करें, ऐसी लड़ाई कभी नहीं करें। जय जय श्री राधे। आज वैसे भी एकादशी है। एकादशी कन्याओं को समय समय पर नवरात्रि और इत्यादि को में ये जरूर भोजन कराएं। दीनहीन गरीब असहायों की सेवा करें यदि बन जाए तो, और दूसरे की निंदा बिल्कुल नहीं करें। जय जय श्री राधे। अब इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, चौथे आज ये भागवत जी का चतुर्थ दिन है, तो इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन आता है। हर मनवंतर में भगवान अलग अलग तरह से अवतार धारण करते हैं। अब 7 मनवंतर तो अब तक बीत चुके हैं, इसके बाद 7 मनवंतर आगे हो आएंगे, जिनके लिए वैवस्वत सावरणी, दक्ष सावरणी और ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, ये मनवंतर हैं। देव सावरणी और इंद्र सावरणी नाम के। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे वैवस्वत मनवंतर में भगवान ने हरि नाम का अवतार धारण करके पानी में डूबते हुए गज को, हाथी को, एक हाथी हथनियों के साथ में गर्मी में जब एक झील में पानी पीने गया था, वहां एक ग्राह रहता था मगरमच्छ। हाथी का पैर पकड़ करके गहराई में जब ले जाने लगा तो हथनियों को चिल्लाया, हथनियों ने जोर लगाया पर थक गई और हाथी थक गया ताकत लगाते लगाते। फिर भी वो ग्राह जल में हाथी को डुबाने के लिए खींच के ले जाने लगा। हाथी ने ऊपर सूंड कर दी, फिर भी डूबता गया। उस झील में कमल भी थे, हाथी की सूंड के आगे कमल आ गया। हाथी ने अपना बल आजमा लिया, हथनियों को देख लिया, कोई बचाने का आधार नहीं रहा। तब अंत समय में उसको भगवान की याद आई। तब उसने भगवान को याद करके विनती की, एवं व्यवसितो बुद्धयो। उसने अनेक प्रकार से विनती की। यस्मन्निदं यतस्येदं मेरेदं यादं सं यो अस्मात् परमात् परस्तं प्रपद्ये स्वानुभवम्। स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभाति क्वचित् तत्रोतम् अभिरक्षक्षुभयं तदीक्षते अवतु मां परात्पराः।
कालेन पंचत्वतेषु कृष्णशैलोकेषु कालेषु सर्वेषु तमस्तदासीत् जैनं गंभीरं यस्तस्य पारे विराजते न देवायस्य पदम विदुर जंतु करती। अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। तब भगवान जैसे ही गजराज की आर्तवाणी सुनी, भगवान नंगे पैर बैकुंठ छोड़ करके झील पर आ गए, जहां पर बलशाली ग्राह का सुदर्शन चक्र से गला काट दिया और अपने भक्त गजराज का कल्याण कर दिया। भगवान का दर्शन करते दोनों ही को श्राप लगा हुआ था। पूर्व जन्म में ये तो हु नाम का गंधर्व था जो ये मगरमच्छ बना था। देवन नाम का ऋषि एक नदी में नहा रहे थे और ये गंधर्व था, इसने शराब पी रखी थी और ये जल अपनी स्त्रियों को लेकर के जल क्रीड़ा कर रहा था। तो इसको होश नहीं रहा, स्त्रियों के पास तो गया नहीं और देवल नाम के ऋषि दूसरी ढाई पे नारे तो उनका पांव पकड़ के खींच लाया। अरे ऋषि ने कहा कि मूर्ख तू क्या करता है? वो समझ गए इसकी मति हीन हो रही है, इसलिए श्राप दे दिया। जा, तुझे मनुष्य कौन बना के भेज रहा है? तुझे गंधर्व किसने बनाया? जा तू मगरमच्छ बन जा। वो बहुत रोया गड़गड़ाया, महाराज मेरा श्राप दूर करोगे? नहीं, जिस दिन तुम एक हाथी का पैर पकड़ोगे, जब हाथी प्राण बचाएगा तब भगवान आएंगे, उनका दर्शन करके तेरा ये देह छूटेगा। ऐसे ही ये द्रविड़ देश का एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम था। ये हाथी पहले जन्म में, सामने से एक ऋषि आ रहे थे, उनको देख करके, ऋषि को देख करके भी हाथी के ओहदे पे बैठ के घमंड से बैठा रहा। ऋषि को देख के प्रणाम नहीं किया। उस ऋषि ने कहा ये कैसा राजा, ये नियम नहीं समझता है कि गुरु ब्राह्मण ऋषि मुनि यदि सामने आते दिखाई दे तो सिर झुका के प्रणाम जरूर करना चाहिए। इसने हमारा अपमान किया, इसलिए उसने श्राप दे दिया। जा जानवर बन जा, हाथी। तेरा माथा नहीं नवा, जीवन भर माथा ही नवाता रहना। माथा तुझे हमारी तरफ नहीं हिला, लेकिन ऐसा जानवर बनेगा जो हमेशा माथा यूं ही हिलाता रहेगा। हाथी बना दिया उसको। आज भगवान का दर्शन किया। भगवान विष्णु के आगमन से दोनों श्राप मुक्त होकर के अपने अपने लोगों के लिए वापस चले गए। और वो तो गंधर्व लोक चला गया, और ये जो हाथी था इंद्रद्युम्न राजा, ये भगवान का पार्षद बन के बैकुंठ में चला गया। नमो भगवते वासुदेवाय। ये राजा परीक्षित, अब धरती पर पापियों का जब बोझ लगता चला गया तो देवता भगवान से पृथ्वी आई ब्रह्मा जी से कहने लगी, धर्म आया, मैं रसातल को जाने वाली हूँ, पाप बहुत बढ़ गया है, पापी बढ़ गए हैं, राजा अत्याचार कर रहे हैं प्रजाओं पर, इसलिए मेरा उद्धार कौन करेगा? ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी जरा धैर्य धारण करो। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अवमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीर। भगवान अवतार धारण करेंगे, चिंता मत करो। भगवत प्रेमी हो, ऐसे ही देवता इंतजार करने लगे हैं। अब दैत्य ज्यादा बढ़ गए, बल ज्यादा, तब तक के लिए क्या करें? भगवान अवतार नहीं लेते, तब तक सुझाव दिया, दैत्य हे देवताओं, दैत्यों को राजी करके उनसे मिला करके अमृत का घड़ा निकलवाओ और तब जाके उस अमृत को पी लेना, तब तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, अजर अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। इसलिए अमृत निकलवाओ। तब अमृत पान किया उन्होंने, अमृत निकाला। अमृत जब निकाला था तो उसके अंदर से देखो, सबसे पहले तो जहर निकला, तो महादेव जी ने शांत कर दिया। कामधेनु गऊ निकली, उसको ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला,
उसको राजा बलि ने ले लिया। और इसके बाद ऐरावत हाथी जो निकला था उसको इंद्र देवता ने ले लिया। कल्प वृक्ष उसकी महिमा कोई नहीं समझा, इसलिए वो स्वर्ग में चला गया। इसके बाद अप्सराएं हुई, वो भी स्वर्ग में चली गई। इसके बाद साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने विष्णु भगवान को वरण करके उनकी अर्धांगिनी बन गई। और इसके बाद में फिर एक कमल नयनी एक कन्या पैदा हुई, सुरा। उसके लिए राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। और फिर इसके बाद धन्वंतरी भगवान हाथ में सोने का कलश, अमृत कलश लेके प्रकट हुए। सबके बीच में रख के जब अंतर ध्यान हो गए, तब उस स्वर्ण कलश को दैत्य लेके भगे, खुद ही पीना चाहते थे, लेकिन भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों की बुद्धि को विकृत कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अमृत को पाने के लिए फिर देवासुर संग्राम हुआ था। नमो भगवते वासुदेवाया। भैया वो अजय कहाँ है? भगवान ने देखा कि बलि यज्ञ तो करा रहा है, पर यज्ञ में तो अहंकार त्यागना पड़ता है। अभी हमारे कैप्टन साहब यहाँ एक भागवत यज्ञ करा रहे हैं, यदि इस यज्ञ में ये अपना अहंकार नहीं त्यागे तो इनका यज्ञ कराने से कोई फायदा नहीं। जिनसे ये मन मुटावे उन भाइयों के पास जाना, मनाना, प्रेम से लाना, सबको बुलाना, सबको भोजन कराना। जितने भी अतिथि बाहर से श्रोता आ रहे हैं उनको भगवान का रूप मान करके उनकी सेवा करो जितना हो सके। भूरा बन जाओ। यज्ञ शादी विवाह जो होते हैं, पहले हमारे यहाँ भूरा पूछते थे कि नहीं पूछते? अब तो लोगों ने ये सोच लिया है भूरों का कोई देवता होगा। अब तो कोई शायद एक भूरा पूजने जाते हैं, यहाँ पूज रहा हो तो कह नहीं सकता। हमारे यहाँ तो भूरे को ही भूल गए लोग। जय जय श्री राधे श्याम। आप बताएं हाथ खड़े करके, किन किन गांवों में आज भूरा होता? पूरा परिवार मिलके जाता है और भूरे के पास, भूरे में गंदी से गंदी चीज डालता है। इससे बुरी कोई चीज नहीं, पर उस गंदी चीज को भूरा उर्वरक बना देता है, प्राणदायक जीवी शक्ति खाद के रूप में। जब खेतों में डालते हैं तो मोती जैसे दाने चमकते हैं। भूरे के पास पूरा परिवार जाता है, हाथ जोड़ता है और वो ये कहता है भगवान हमें इतनी सहन शक्ति दो, हे भूरे देवता जैसे तुम में। अब हमारे यहाँ ब्याह है, शादी है या यज्ञ है, हमसे चाहे कोई 1000 गाली दे, हमें ये शक्ति दो कि हम उसको उस गाली का बुरा नहीं माने। तो बुरे का मतलब ये है चाहे हमसे कोई कुछ भी कहे, हमें सहन शक्ति इतनी बढ़ जानी चाहिए। क्यों? यदि हम गर्म हो जाएंगे तो बेवजह विवाद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा तो हमारा ब्याह शादी बन जाएगा। जय जय श्री राधे। इसलिए राजा बलि अहंकार से यज्ञ करा रहे थे, तो उस समय भगवान वामन ने अदिति महारानी जी के गर्भ से भाद्र शुक्ल पक्ष 12 के दिन वामन भगवान, तो आप खड़े हो जाओ थोड़ा सा, और वही वामन भगवान राजा बलि के उस यज्ञ में, राजा बलि के यज्ञ में जाकर के 3 डग भूमि मांगते हैं। राजा बलि उस भूमि को लेता, देने का संकल्प करता, लेकिन शुक्राचार्य जी संकल्प के करने से मना करते हैं और जो संकल्प पात्र है कमंडल उसकी टूटी बंद कर देते हैं। वामन भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी संकल्प को पकने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने, वामन भगवान ने बगल में रखी कुशा से जैसे ही उस कमंडल में चलाया तो उसके नेत्र फूट गया, उससे रक्त आ गया।
शुक्राचार्य जी अंधे हो गए, लेकिन 3 डग भूमि में भगवान बलि के 2 डग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा डग जब कहीं नहीं रखा ही आया तो भगवान ने उसको ब्रह्म पास में जकड़ लिया, रोने लगा, विलाप करने लगा। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने ये कहा कि तीसरा डग अपना, हे राजा बलि तू अपने सिर पे रखवा। तब तीसरा चरण जब सिर पे रखा तब भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के सर्व संपत्तियां प्रदान कर दी। जय जय श्री राधे श्याम। आप ये भागवत जी का 9वां स्कंद आता है, इसमें 24 अध्याय हैं, 9 से 64 इसमें श्लोक हैं। इसमें ये सूर्य वंश का वर्णन है। यहाँ सूर्य प्राण और बुद्धि इस स्कंद में प्रधान माने जाते हैं। चंद्रमा सोम और मित्रता का प्रधान है। सोम का तो वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्योम्न इसमें हुए। इस प्रकार से भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीच ऋषि पैदा हुए और फिर उनसे कश्यप ऋषि जी पैदा हुए। इस प्रकार कश्यप जी की पत्नी अदिति से विवस्वान नाम के पुत्र पैदा हुए सूर्य, और उससे लड़का बन करके उसका नाम सुद्युम्न रख दिया गया। यही सुद्युम्न वन में शिकार खेलने गया। एक बार ये पार्वती जी के वर्धित क्षेत्र को पार कर गया तो दोबारा से लड़की हो गया। इस प्रकार से सुद्युम्न के रूप में तो उनके 3 पुत्र पैदा हुए। सबसे छोटा उनके पुरुरवा नाम का पुत्र था, जो जिसको राज देकर के वन में चले गए थे। इसके बाद में इस वंश में जो 10 पुत्र हैं, इन्हीं के वंश में महर्षि च्यवन पैदा हुए। सुकन्या इनको पैदा हुई। अश्विनी कुमार राजा सरियाती की जो कन्या थी सुकन्या, एक बार राजा रानी च्यवन ऋषि जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए चले गए थे, तो च्यवन ऋषि पर दीमक लगी हुई थी, आंख चमक रही थी। ये सुकन्या कौतूहलवश उसने चमकती चीज देखी। अपनी सहेलियों के साथ उस आश्रम में जब विचरण कर रही थी, वो 2 चमकती चीज देख करके, वहां एक कांटे थे लंबे बमूल के, उनमें से एक कांटा उन 2 चमकती जगहों पर चुबा दिया। उनमें से जब खून निकला तो उस खून को देख डर के वजह से भाग गई। अब वो तो च्यवन ऋषि थे, अंधे हो गए थे, आंख खोल के तप कर रहे थे। तप 2 तरह से होता है, बंद आंख मीच करके और खोल करके। आंख खोल के किए जाने वाला तप कोई करता है, बंद आंखों से तो बहुत करते हैं, दुर्लभ तप। इसलिए जैसे ही च्यवन ऋषि के नेत्रों से खून निकला, तैसे ही उसका बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ। सारी फौज, पशु जो संग में थे, राजा रानी, सब के पेट में अफरा आ गया। तब बाद में पता चला कि ये तो च्यवन ऋषि जी के नेत्र फोड़ दिए हैं। तब राजा ने उस बूढ़े च्यवन ऋषि जी को के ऊपर से मिट्टी हटाई, उसमें से उनको स्नान कराया, उनके आंखों में दवा लगवाई और अपनी राजकुमारी कन्या का विवाह बूढ़े च्यवन ऋषि से कर दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, उस सुकन्या ने अपने बूढ़े पति को प्राप्त करके भी उनमें भगवान की तरह उनकी सेवा की। आजकल की तरह नहीं है, यदि किसी कन्या का पति बूढ़ा हो तो उसको जहर गोली खिला करके गोविंदाय नमो, चल तू तो ठिकाने लग।
लेकिन सुकन्या ने भगवान माना, अपने पति को सेवा की। तो अश्विनी कुमार एक बार उनकी सेवा को देख करके बड़े हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा, देवी हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे पति को यहाँ एक कुंड है, इसमें पानी भरवा करके और हम ऐसी दवा डालेंगे जो तुम्हारे पति के जो आंखें फूट रही हैं वो सही होंगी और जो बूढ़े हो गए हैं वो जवान हो जाएंगे। तब अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों में स्नान कराया। तो अश्विनी कुमारों के प्रभाव से च्यवन ऋषि 25 वर्ष के जवान बन गए। राजा रानी को ये देख प्रसन्नता हुई। जय जय श्री राधे। इसी वंश में नाभाग हुए और राजा अम्बरीश। आज एकादशी है, तो ये राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। अब 11 का व्रत है, इसको 11वीं कहते हैं। 10 और 1 11 का मतलब क्या होता है? 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वीं इंद्री कौन? मन। इन इंद्रियों का निग्रह करने के लिए जो व्रत किया जाता है उसी को एकादशी का व्रत कहते हैं। महाराज अम्बरीश एकादशी का हमेशा व्रत करते थे। अब इसका एक नियम भी है, 11 का व्रत 12 में खुलना चाहिए। नियम है ये, यदि 12 में 13 लग गई तो तुम्हारे जितने पीछे के 11 के व्रत किए वो सब निष्फल हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कछु तो हमको मोबाइलों में स्पेस मीडिया से 11 कल की बता रहे हैं गुरुजी, आज आप 11 के ऊपर। मैंने कहा भैया कल तो 11 थोड़ी देर है, इसके बाद लग जाएगी 12 के बाद में अगले दिन 13 लग जाएगी और 13 में यदि तुम पारायण करोगे तो तुम्हारे पिछले जितने व्रत है वो सब गर्म हो जाएंगे। इसलिए आज एकादशी है, कल 12 है और परसों 13 है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब अब की बार तो 31 तारीख को दिवाली है। आप कब मना रहे हो? हम तो 1 तारीख को मना रहे हैं। दीपावली का नियम है, धर्म परिषद, काशी विद्वत परिषद और भारतवर्ष के जितने भी विद्वान हैं उन सब ने दीपावली का एक मत से 1 तारीख का ही सुझाव दिया है, क्योंकि प्रदोष व्यापनी नहीं होती है। आदि इधर हो और आदि अमावस्या उधर हो तो ये खंडित अमावस्या हो जाती है और खंडित में महालक्ष्मी की पूजा वर्जित है। ये फोनों में सोशल मीडिया डाल रहा है, तो सोशल मीडिया की खबरों पर आप कभी विश्वास मत कीजिए, प्रामाणिक ग्रंथों पर विश्वास कीजिए। इसलिए दीपावली 31 तारीख की नहीं मन करके 1 तारीख की मानी जाएगी पूरे भारतवर्ष। जय जय श्री राधे। हाँ, तो यदि हम आज नहीं मनाते और कल मनाते तो परसों 13 में जब हम फलाहार हमारा पारायण भगवान का हलवा भोग प्रसाद बना के भोग लगाते और हम खाते तो हमारा 13 लगने पर 11 का व्रत खंडित हो जाता। इसलिए एकादशी भी आ जाए। तो अम्बरीश राजा जैसे ही फलाहार करने, अपना पारायण करने के लिए तैयार होने लगे थे, उसी समय पर दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा पहले देखिए ये काम पीछे कर लेना जरा, कहीं भागना नहीं है, एकादशी की व्रत कथा चल रही है। और आओ तो एक आध आओ, झुंड से नहीं आना। तो वो महाराज अम्बरीश जैसे ही 13 लगने वाली थी
भगवान का पूजन करके भोग लगाने वाले थे, तो ऋषि आ गए, उनसे कहा महाराज आप भोजन करो। उन्होंने कहा देख हमारे सिर तो राम गंगा स्नान करके आएंगे तब भोजन करेंगे। अब वो जब तक आए तब तक तेरस लगने वाली थी। तो राजा अम्बरीश ने अपने गुरु से कहा गुरुजी दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, हमने उनको भोजन को कह दिया है, यदि उनको भोजन नहीं करा के हम पहले यदि व्रत खोल लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, अब क्या करें। और गुरु ने कहा ऐसा करो तुम ठाकुर जी का भोग लगा करके और थोड़ा सा प्रसाद तुलसी दल ले लो, फिर दुर्वासा जी को भोजन कराना इससे। पर दुर्वासा जी इतने में दुर्वासा जी आ गए। राजा ने जैसे ही अपना व्रत खोला तो क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित एक जटा उखाड़ी धरती पर पछाड़ के दे मारी, उससे एक राक्षसी पैदा कर दी कृत्या, और उससे कह दिया राजा अम्बरीश को खा जा। अब राक्षसी अम्बरीश राजा को खाने लगी। तो राजा एकदम घबराए, हे भगवान रक्षा करो। उनकी विनती सुन के भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया, और वो कृत्या जब तक आती तब तक भगवान के सुदर्शन चक्र में उस राक्षसी का गला काट दिया। अब वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी त्रिलोक में भागते डोले भोलेनाथ जी के पास गए, महाराज बचाओ। उन्होंने कहा ये तो मेरे से रक्षा नहीं होगी, विष्णु लोक में जाओ। अब विष्णु लोक में गए तो उन्होंने कहा आप वापस भैया राजा अम्बरीश के पास जाओ। तब अम्बरीश के पास गए, अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र के सामने खड़े होकर विनती की भगवान दुर्वासा जी की प्राण रक्षा करो। तब जाके वो चक्र वापस लौटा। इसलिए हर एकादशी को भगवान भक्त के लिए आप जरूर कुछ आटा दाल कुछ दक्षिणा इस तरह से, नहीं तो अपने आप भोजन बनाओ, भोजन बना करके खिलाओ किसी भी भगवान के भक्त को। पर हमारी माताएं नौता दे करके इसलिए नहीं करती, बिना बात के टंटा में कौन फंसे। 2 कटोरी चून थार में धर के, 1 उंगलिया 1 कोटवाते 900 घी थारी के लगा दियो, नेका 2-4 दाने उड़द के कुछ दाल के पटक दिए, चना की दाल पटक दी, नॉन 1 पहुंच भर कर पटक दियो। नमक सस्ता होता है, घी सबसे महंगा है तो 1 उंगलिया में चिपटा के कर देते। नमक सस्ता है, इतने से 2 कटोरी आटे में कितना नमक थोड़ी चाहिए, पर नमक ज्यादा। कुछ खाने पीने के लिए पहली बात तो मीठा कुछ डालती नहीं है, पर यदि होता भी है कोई छोटे मोटे चीनी या गुड़ की एक डरी पड़ेगी। उसमें यही है कि महाराज रमेश जी हैं, इनको तो कैसे डरी नहीं मिलेगी। इसलिए वो बड़ी होशियार है, नौता देंगे तो उसमें सब सामान डालना पड़ेगा। अब यहाँ में तो हमारी मर्जी है, घी कितने डालें, नमक कितने डालें और आटा कितना भेजें और मिर्ची कितनी भेजें, मर्जी से भेज देते हैं। जा दिया शिव मंदिर में, पहले यहाँ मंदिर में यहाँ पहले भी एक रमेश जी रहते थे पूजा करने वाले, वो भी बताते महाराज ये सीधो आया। मैं कि ये तो हमारी माता बहने हैं, पंडित जी ये जो कुछ दे रही हैं हृदय से स्वीकार करो, ये सच्चे मन वाली हैं। यदि ना नमक खिलावे तो खा जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जय जय श्री राधे। इसी वंश में महाराज खट्वांग पैदा हुए, सूर्य वंश में। फिर दीर्घवायु पैदा हुए, इनके हुए रघु, रघु के हुए अज, और अजरथ के अज के हुए दशरथ,
और दशरथ जी के बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई, तब पुत्रेष्टि यज्ञ करा के उनको एक यज्ञ से अग्नि दे खीर लेके प्रकट हुए। उन खीरों को महारानी कौशल्या और केकई दोनों के लिए भाग खिलाया। फिर दोनों रानियों ने, सबसे छोटी रानी केकई ने एक भाग अपना दिया और कौशल्या जी ने एक भाग अपना दिया। इसलिए सुमित्रा जी को 2 भाग मिले। इसलिए कौशल्या जी को राम हुए, केकई को भरत हुए, लेकिन सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न रूप से पुत्र प्राप्त हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री राम ने पापियों का, राक्षसों का संहार करने के लिए ये अवतार धारण किया हुआ। इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तुझे पास अवसते हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, मत दिवस अतिशीत न पावन काल लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्रामा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का दिन के सही 12 बजे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का मास, भगवान 12 बजे प्रकट हो गए। उन्हीं रामचंद्र भगवान ने रावण, कुंभकर्ण और तमाम राक्षसों को वध करके इस पृथ्वी का भार हरण किया। जय जय श्री राधे श्याम। और ये तो हुआ सूर्य वंश में भगवान का अवतरण, और इसके बाद में चंद्रवंश में रात्रि के सही 12 बजे उल्टा वसुदेव देवकी के भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार धारण किया था। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, तो ये भजन गाओ और आरती के लिए करते हैं। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो अंगना सजाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी सोबती के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाओ,
लगाऊंगी वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी वो माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी वो माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी प्यारी प्यारी राधे संग प्यारे श्याम आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागना भूल जाएंगे राम आएंगे वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागना भूल जाएंगे राम आएंगे आरती उतारो प्यारे तने मन वालों आरती उतारो प्यारे तने मन वालों मेरे राजा राम तेरी आरती उतारो मेरे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजन तिजोरी कनक सिंहासन राजन तिजोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी जिन जिन चले बिहारो मेरा जन्म स्वामी भागी शोभित एक छवि मुनि जन मन मोहे एक छवि जन मन मोहि होए सुंदर श्याम करे बस बारो तेरा राम तेरी आरती उतारो प्यारे तन मन मारो आरती उतारो प्यारे तन मन मारो तेरा राम तेरी आरती उतारो तेरा राम तेरी आरती उतारो तेरा राम तेरी आरती उतारो आरार्धिक्यं सवर्भयामि जलेन शीतलीकरणीयं मा पुष्पाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं परमात्मानं च वन्दनं स्वात्मानं च वन्दनं मा ओम देवौ शान्ति अंतरिक्ष ओम शान्ति पृथ्वी शान्ति आपः शान्ति हृदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभौम शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षत पुष्पाण्डादाय मंत्र पुष्पांजलिं ध्यायेत् हरि ओम जगदेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरि ओम जनक नंदनाय च विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् सेवन्ते काव्य पोलो चंपक पाट लावजई पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर सायुधाय स परिवाराय सेवानाय सायुधाय स शक्तिकाय सीतारामचंद्राभ्यां नमः गोपाल कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारं नमस्करोमि करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सीतारामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की शंकर भगवान की जगदम्बे मैया की श्री हनुमान जी महाराज की भैरव भगवान की श्रावण मैया की गंगा मैया की गौ माता की बस्ती माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की ए धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ पति की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयातानि पुष्पाणि ग्रहणां परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथिवीन्ध्यामुते माय कस्मै देवाय हविषा विधेम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः गोपाल कृष्णाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो सुदन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः श्री व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः आराम देखेगा ना आज ही देखो इधर देखो देख लिया करो
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती आती पावन पुराण बलि बलि मथनी त्रिताप निवारिणी बलि बलि मथनी त्रिताप निवारिणी जगत प्रेतु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमनो सिद्धि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मन अति उल्लासिनी रस की हृदय रस रास विलासिनी रस की हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आराध्यक्यं समर्पयामि शान्तिवं शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
गोपाल कृष्णाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज की। गंगा मैया की। गौ माता की। पस्ती माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने यथास्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय पश्चात व्यास जी के सूर्य पश्चात पंचम दोषी कथा का स्मरण करें। सभी अपना उचित स्थान ग्रहण करें।